नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था और 7 तारीख की रात को की सुबह को 6 तारीख की रात को भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक की थी और 9 आतंकवादियों के अड्डों को उड़ा दिया था। हालांकि उसमें बताया जा रहा है कि 100 के आसपास आतंकवादी मारे गए थे और उसमें एक जो दुर्दांत आतंकवादी है मसूद अज़हर, उसका भाई रफ़ूक अज़हर जो है वो मारा गया। उसके बाद कल पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और भारत के 15 शहरों के ऊपर लगभग 70 मिसाइलों से भयंकर हमला किया। लेकिन हमारे M400 सिस्टम ने, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उसने उन सब मिसाइलों को रोक दिया, तोड़ दिया बीच में ही, और वो सब पूरा हमला विफल कर दिया। लेकिन उसके 1-1.5 घंटे बाद भारत ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया इस हमले का। और पाकिस्तान में कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा जिस पे उन्होंने हमला नहीं किया, और हमला करके मैसिव लॉस पाकिस्तान को नहीं पहुंचाया। और 3 पाकिस्तानी जो एरोप्लेन्स हैं, जेट मतलब युद्ध विमान हैं, उनको जो है डैमेज किया, उनको ख़त्म कर दिया। जिसमें 2 चाइनीज़ थे, JF-17, और एक F-16 अमेरिकन। इससे पाकिस्तान को झटका लगा ही लगा है, लेकिन इनको बनाने वाले देशों को भी झटका लगा है, क्योंकि वो अपने जहाज़ों को, अपने प्लेन्स को जो है अजय बताते थे कि अजय हैं हमारे प्लेन्स, ये इनको जो है आसानी से गिराया नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने एक झटके में इन 3 प्लेन्स को ख़त्म कर दिया और एक पायलट को जिंदा भी पकड़ लिया पाकिस्तान के। ये सब चीज़ें चली रही हैं। इधर भारत ने आज अपनी ब्रीफिंग भी कर दी, इंटरनेशनल ब्रीफिंग भी कर दी, और पाकिस्तान इंटरनेशनल मनी फंड के अंदर पैसा मांगने गया है अपने को बचाने के लिए। इधर भारत ने उसका विरोध करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रस्तुत करनी शुरू कर दी हैं। भारत किसी भी सूरत में IMF से फर्दर फंडिंग पाकिस्तान को तब तक नहीं चाहता जब तक पाकिस्तान आतंकियों को सरेंडर ना कर दे। भारत ने आज भी सिर्फ एक बात रखी है कि हमारा मकसद सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म करना है, हमारा मकसद सिविलियन किसी भी एक्टिविटी को करना नहीं है, और कोई भी हमारा मकसद जो है युद्ध करने का नहीं है। लेकिन यदि पाकिस्तान कोई भी हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो उसका हम भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। साथियों, आज जो सबसे ज़्यादा रिपरकेशन हमें मिला है पाकिस्तान से, वो ये मिला है कि पाकिस्तान एक तो जो पैसेंजर एरोप्लेन्स हैं सिविलियंस के, उनको ढाल बनाना चाहता है भारत के इन हमलों के बीच में। और एक नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हम सेना में सेकेंड लाइन पे भारत की आर्मी के सामने लाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें वो अपराध हैं जो एक नेचर के साथ किया जाने वाला अपराध है। लेकिन पाकिस्तान शायद युद्ध के सारे नियम भूल रहा है, तो भारत भी उसी हिसाब से काम करेगा। और किसी सूरत में भी हमारे NSA, हमारे तीनों CDS, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, हमारे रक्षा मंत्री, कोई मानने वाला नहीं है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जिस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के राजनयिकों से मिल रहे हैं, उनके रक्षा मंत्रियों से बात कर रहे हैं और भारत का पक्ष रख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि भारत किसी तरीके से भी कहीं भी दबने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये एक जंग छिड़ चुकी है जिसमें पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, हम कोई और कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसको अभी युद्ध का नाम नहीं दिया गया है, इसको अभी सिर्फ सबक सिखाना दिया गया है, इसको सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक्स बोला गया है, जबकि ऐसा नहीं है ये। क्योंकि तीनों सेनाओं के अंग काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये युद्ध है, पूरा युद्ध है।
और जिस तरीके से जिस प्रेशर के साथ ये हमले किए जा रहे हैं, वो भी ऐसा लगता है कि ये पूरा युद्ध है। कल कारगिल के और लद्दाख के एरिया में भी पाकिस्तान ने बदतमीजी करने का प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने भी पीओके के अंदर घुस के 70 किलोमीटर अंदर घुसकर कार्रवाई की है। कोई मौका भारत ऐसा नहीं छोड़ेगा कि वो पाकिस्तान से किसी भी एंगल पे कम रहे या दबे। साथियों, ये तो पूरे विश्व को पता है कि भारत के पास सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है विश्व के अंदर चौथी महाशक्ति है, और ऐसी महाशक्ति को आसानी से हरा पाना पाकिस्तान जैसे कमज़ोर देश के लिए मैं तो समझता नहीं कि वो कोई आसान होगा। हमारे पास मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।